प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसेन जेण निर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। बोलिए अपनी बात में। चलिए एक एक बोल लीजिए फटाफट। हाँ, लिखने को नहीं है, ये तो याद कर लें। क्या लिख के कर रहे तो अच्छा है, फिर आपको शुद्ध भी लिखना भी आएगा और शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। लेकिन जिनको शुद्ध मतलब पता है ना, मात्राओं को पढ़ना आता है, छोटा है कि बड़ा है, उसको कितना जोर देना है, तो शुद्ध बोलता है। और जिनको बोलिए हाँ, चक्खू में पहले वाला में जोर आ गया, चक्खू छोटा है, चक्खू चक्खू क है, आपको शेखर दिख रहा है नहीं तो क तो कई दिख रहा है, कई दिख रहा है, वो तो प्राकृत में क्या अक्षर तो वही है। दंसण ये अणय है, नमोकार वाला न, ये दंसण शे का बोल रहे, दंसणम शे कहाँ है, से सड़क वाला अच्छा आपको चश्मा आई साइड दिखानी पड़ेगी से सड़क वाला ना ना, हाँ ऊपर ना है, नीचे म है। हाँ चलिए, अपनी बात चल रही थी कल तीसरी गाथा पे ही थोड़ी सी, कितने इंद्रिय जीवों के कितने कितने प्राण होते हैं। आप लोग जो नहीं आए थे कल वो देख लेना इनके में से एक, और उसमें भी पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से हमने देखा था कि पर एक इंद्रिय के कितने प्राण है, पर्याप्त एक इंद्रिय के कितने प्राण है, 4 कम से कम, यानी एक इंद्रिय जीव होगा कम से कम होगा तो इंद्रियां उसकी होगी, तो कम से कम जीव के प्राण होंगे तो 4, एक इंद्रिय, एक कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास। जो भी पर्याप्त जीव हैं उनके ये 4 प्राण होंगे ही होंगे। लेकिन अपर्याप्त हैं, अपर्याप्त का मतलब है अभी शरीर नहीं बना, शरीर नहीं बना मोटी बात है, सीधी एक्चुअल डेफिनेशन तो वही है कि जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी। तो जो विग्रह गति का काल है और विग्रह गति के बाद का भी जो जन्म लेने वाला पहला अंतर्मुख है, जब तक पर्याप्तियां पूरी होती है, उतने टाइम पीरियड को कहते हैं अपर्याप्त। हाँ, विग्रह गति वाला टाइम भी अपर्याप्त है, उस समय तो है ही नहीं, तो वो भी अपर्याप्त में इंक्लूड होगा। और जन्म लेने के बाद का जो पहला अंतर्मुहूर्त है, जब तक पर्याप्तियां पूरी होने का टाइम है, वो भी अपर्याप्त। तो जो जितने भी जीव अपर्याप्त हैं उनके 3 प्राण होंगे, एक इंद्रिय, एक कायबल और आयु। श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं होगा, ये नियम है। श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मन बल ये पर्याप्त जीवों के ही होते हैं, लिखा है ना नियम। श्वासोच्छ्वास, वचन बल और मन बल
ये पर्याप्त जीवों, इसमें नहीं है, कल हम अलग से लिखाया था, इसमें नहीं है, कॉपी में लिखाया था कल। ये पर्याप्त जीवों के ही होंगे। बाकी फिर 2 इंद्रिय के कितने प्राण होंगे? 6 पर्याप्त जीवों के हिसाब से हम देख रहे हैं। 2 इंद्रिय के 6, 3 इंद्रिय के 7, 4 इंद्रिय के 8, असैनी पंचेंद्रिय के 9 और सैनी पंचेंद्रिय के पूरे 10। ये कौन कौन से होंगे? 4 इंद्रिय के कौन कौन से पर्याप्त के बता रहे हैं अभी? 4 इंद्रिय के, हाँ, चक्षु 4 इंद्रियां और मन हाँ, तो ये कितने प्राण हो गए? 8 प्राण 4 इंद्रिय के। ऐसे हम निकाल लेंगे ना तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, फिर वो आ जाएगा समझ में। कायबल, हाँ, 1 इंद्रिय, 1 कायबल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्त जीवों के। हाँ, और अगर अपर्याप्त के पूछ रहे हैं तो ये समझना ही है कि उनमें वचन बल, मन बल और श्वासोच्छ्वास आएगा ही नहीं। अपर्याप्त जीवों में अगर पंचेंद्रिय भी है तो मैक्सिमम कितने प्राण होंगे? मैक्सिमम तो 7। पंचेंद्रिय अपर्याप्त के मन, वचन और श्वासोच्छ्वास, ये 3 प्राण नहीं होंगे, तो 7 हैं। और 1 इंद्रिय के हैं अपर्याप्त के तो 3। वो आप लिख लोगे ना अपने हाथ से तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने हाथ से लिख लेंगे तो याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए, इंद्रियां जो होती हैं, इंद्रियां वो कौन से कर्म के क्षयोपशम से मिलती हैं? नहीं, इंद्रिया कल हमने किसे कहा था? इंद्रिया का मतलब ये शरीर नहीं, वो शरीर का अंगों पर वो है ही, लेकिन इंद्रियों का मतलब है भावेंद्रिय। इंद्रिया जब कहते हैं, जब भी इंद्रिय वर्ड बोलते हैं तो 99% मतलब ज़्यादातर उसका अर्थ भावेंद्रिय से ही लगाया जाता है। रवेंद्रिय तो फिर जहाँ जरूरत होती है वहाँ यूज लिया जाता है, नहीं भावेंद्रिय से ही लिया जाता है। तो जो इंद्रिया है उसमें वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम और मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, ये 2 क्षयोपशम उसमें काम करते हैं। हाँ, वीर्यान्तराय इंद्रियों में, एक मिनट, वीर्यान्तराय कर्म का क्षयोपशम। मति और श्रुत भी लिख सकते हैं, मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का मतलब मति के साथ शुद्ध तो होता ही होता है। यानी इंद्रिय प्राण की उत्पत्ति का कारण क्या है, ऐसा पूछा जाए। इंद्रिय प्राण किन कारण से पैदा, मतलब इंद्रिय प्राण जो मिला है उसका मतलब कारण लिख सकते हैं, प्राणों की उत्पत्ति के कारण। हाँ, मतलब सभी कॉमन अभी अपन सबके लिख लेंगे तो हेडिंग ये डाल सकते हैं, प्राणों की उत्पत्ति के कारण। तो इंद्रिय प्राण वीर्यान्तराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, इसलिए यहाँ इंद्रिय प्राण का मतलब है वो क्षयोपशम इंद्रियां, भाव इंद्रिय रूप। यहाँ इसलिए अंगोपांग को नहीं लिया अभी, द्रव्येंद्रियों का यहाँ प्रयोजन नहीं। हाँ, यहाँ प्राण में जो इंद्रियां ली गई हैं वो भावेंद्रिय ली गई हैं, प्राण में द्रव्येंद्रियों को नहीं लिया गया। प्राण में जो इंद्रियां हैं उसका मतलब है भावेंद्रिय। तो इंद्रिय प्राण की उत्पत्ति का कारण क्या हो गया? वीर्यान्तराय का और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। क्षयोपशम समझ में आता है? क्षयोपशम मतलब हाँ, उतना वो ज्ञान कर्म उतना दबा हुआ है, उतना हमारा उघाड़ है उस चीज का। क्षयोपशम का मतलब है कुछ कर्म का उदय है, कुछ अनुदय है, वो क्षयोपशम। मन बल में भी वही वीर्यान्तराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम निमित्त है। इंद्रिय और मन दोनों में
वीर्यांतराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम। इंद्रिय और मन दोनों कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो अलग है ना, इंद्रिय प्राण अलग, फिर बल प्राण के भेद, इसलिए अलग अलग कराया मैंने। हाँ भाई, इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास 4 प्राण कहे ना, तो इंद्रिय का अलग हो गया, फिर बल के तीनों के, क्योंकि अलग अलग हैं कारण अलग अलग है, इसलिए मन को अलग ले लिया। आप एक हेडिंग ऊपर डाल दीजिए, फिर बस खाली इंद्रिय लिख के उसके सामने लिख लीजिए। भाई प्राणों की उत्पत्ति के कारण, फिर इंद्रिय प्राण नीचे लाइन में लिख लीजिए। इंद्रिय प्राण का कारण हो गया वीर्यांतराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। फिर मन बल प्राण, उसमें भी वीर्यांतराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। अब काय बल प्राण, उसमें शरीर नाम कर्म। क्षयोपशम नाम कर्म में नहीं होता, बस शरीर नाम कर्म का उदय। क्षयोपशम कौन से कर्मों में होता है? घातिया घाती में कहें तो घातिया कर्मों में ही क्षयोपशम होता है। घातिया कर्मों में तो या तो उदय होगा या क्षय होगा। अभी सुनने में भी कैसा अजीब सा लगता है कि नाम कर्म का क्षयोपशम, होता ही नहीं है ऐसा कभी। नाम कर्म का उदय, हाँ, तो शरीर नाम कर्म के उदय से वो कायबल प्राण बनेगा। वचन बल प्राण, शरीर नाम कर्म का उदय। अभी शरीर नाम कर्म का उदय, हाँ। वचन बल में हो गया शरीर नाम कर्म का उदय, और स्वर नाम कर्म का उदय। सुस्वर दुस्वर है ना भेद, तो उसको अकेला स्वर लिखा है, जो भी हो, सु हो या दू हो, उस स्वर नाम कर्म का उदय। इसके साथ में जैसे अपन ने लिखा इंद्रिय प्राण का कारण, इंद्रिय प्राण की उत्पत्ति का कारण क्या लिखा? वीर्यांतराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ये इंद्रिय प्राण किसको होगा? पर्याप्त को या अपर्याप्त को? इंद्रिय प्राण तो पर्याप्त को होगा, नहीं इंद्रिय प्राण तो अपर्याप्त को। हाँ, तो उसके सामने ये लिख सकते हैं हम, पर्याप्त या अपर्याप्त दोनों को होता है। मतलब अगर चार्ट जैसे अगर अपन बनाएंगे, वैसे अपन ने पीछे लिखा है, लेकिन इसके सामने भी अपन लिख सकते हैं दोनों को होता है, पर्याप्त को भी और अपर्याप्त को भी। मन बल की उत्पत्ति का क्या कारण लिखा है? वीर्यांतराय और मतिशुद्ध ज्ञानावरण का, ज्ञान का नहीं, ज्ञानावरण का क्षयोपशम, है ना। और ये किसको होगा? मन बल प्राण, पर्याप्त को क्या अपर्याप्त को? पर्याप्त को ही, हाँ। और पर्याप्त में भी सैनी पर्याप्त को, तो इसके आगे लिख सकते हैं सैनी पर्याप्त को ही। फिर कायबल प्राण शरीर नाम कर्म के उदय से, ये किसको होगा? ये भी दोनों को, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को। वचन बल प्राण, वचन बल प्राण किससे? हाँ, वचन बल अपर्याप्त को नहीं होगा ना, तो वचन बल किससे है? शरीर नाम कर्म और स्वर नाम कर्म के उदय से, और पर्याप्त को होगा, और पर्याप्त में भी एक इंद्रिय को होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, तो पर्याप्त दो इंद्रिय आदि पर्याप्त को, दो इंद्रिय से ऊपर वाले, पर्याप्त में भी दो इंद्रिय से लेकर आगे वाला, मतलब दो इंद्रिय से पर्याप्त को, पर्याप्त दो इंद्रिय से ऊपर और अपर्याप्त को नहीं। हाँ, या तो दो इंद्रिय से ऊपर पर्याप्त, ऐसे कर लीजिए, दो इंद्रिय से ऊपर वाले पर्याप्त, दो इंद्रिय से मतलब दो इंद्रिय भी है उसमें। हाँ, हाँ, जैसे आपको समझ में आ रहा है, वो आपको अगर लिखना है अपनी समझ के लिए तो लिख सकते हैं। हाँ, हाँ,
ये तो अपन यहाँ पे भी उसको देख रहे हैं, अपना अब अपना मतलब समझ लो रिकॉल कर रहे हैं, इससे अपन को याद आ जाएगा। अब कौन सा प्राण हो गया? इंद्रिय प्राण हो गया, बल प्राण, तीनों हो गए बल। अब हाँ, आयु, आयु प्राण कौन से कर्म के उदय से, क्षय उपशम से? आयु कर्म के क्या होगा? उदय उपशम क्षय उपशम, हाँ, आयु कर्म के उदय से। और किसको होगा? दोनों को होगा, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों को। अब श्वासोच्छ्वास प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, इसमें भी शरीर नाम कर्म का उदय। अब कर्म बता सकते हैं कौन सा लगेगा? श्वासोच्छ्वास में नाम कर्म में कर्म बता सकते हैं? उच्छ्वास, उच्छ्वास नाम का कर्म था ना, तो वही श्वासोच्छ्वास या उच्छ्वास कुछ भी लिख लीजिए, नाम कर्म का उदय। शरीर नाम कर्म और श्वासोच्छ्वास या उच्छ्वास जो आपको लिखना हो, अपने उसमें सूत्र में उच्छ्वास शब्द था, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय। ये किनको होगा? पर्याप्त को या अपर्याप्त को? पर्याप्त को ही होगा, पर्याप्त को होगा। नियम ये है, अपर्याप्त को श्वासोच्छ्वास प्राण होता ही नहीं। वो जो अपन ने नियम लिखे ना, उसको यहाँ पर अपन ने समझ लो वापस से अप्लाई किया है। पक्का? मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को? श्वासोच्छ्वास कौन से इंद्रिय से चालू होगा पर्याप्त में? पर्याप्त हुए तो एक इंद्रिय से सभी को होगा। पर्याप्त होंगे ही जब उनको श्वासोच्छ्वास प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण होने पर ही पर्याप्त कहलाएगा एक तरह से। इसलिए इसमें इंद्रिया नहीं लिखा हमने, वचन बल में इंद्रिया लिखने की जरूरत है, क्योंकि वचन बल के बिना एक इंद्रिय पर्याप्त भी होते हैं। इसलिए वचन बल में हमने वहां 2 इंद्रिय से आगे वो लिखा। चलिए, अब और तो इसमें परिभाषाएं वगैरह हैं इनकी सबकी, वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो सब रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन ने थोड़ा सा चालू तो किया था उपयोग, चौथी गाथा हमने शुरू की थी, एक बार फिर से बोल लेते हैं, एक साथ बोल लेंगे। उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम नेयम उवोगो दुवियप्पो उपयोग 2 प्रकार का है, दंसन और नाणम। दंसन दर्शन और ज्ञान, उसमें से दंसनम चतुधा, दर्शन जो है दर्शनोपयोग है वो चतुधा यानी 4 प्रकार का है। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? चक्षु यानी चक्षु, अचक्षु यानी अचक्षु, ओहि यानी अवधि, और दंसनम अध यानी ये दर्शन, अथ यानी इस प्रकार से, केवलम यानी केवल, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, इस प्रकार से ये दर्शनोपयोग 4 प्रकार, चतुधा नियम 4 प्रकार का जानना चाहिए। उपयोग 2 प्रकार का है, एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग। उसमें दर्शनोपयोग के चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन, इस प्रकार से 4 प्रकार का दर्शनोपयोग जानना चाहिए। यहाँ पे पहले दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए हैं। तत्वार सूत्र में जो हमारा सूत्र है, याद है सूत्र? उपयोगो लक्षणम स द्विविधो अष्ट चतुर्भेद। वहाँ पहले 8, पहले ज्ञानोपयोग कहा, फिर दर्शनोपयोग कहा। यहाँ पे पहले भी दर्शनोपयोग बता रहे हैं, फिर ज्ञानोपयोग बताएंगे।
देखिए टीका, अपन ने पढ़ी थी क्या टीका? थोड़ा सा पढ़ा था, दर्शन निर्विकल्प ज्ञान सविकल्प। देखिए उपयोग दो प्रकार का है, वो द्विवियप्पो, उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। उपयोग किसे कहते हैं? बात हुई थी उस दिन, बोलिए रेखा, उपयोग किसे कहते हैं? अपनी चैतन्य आत्मा का अनुसरण करने वाले आत्मा के व्यापार को, ज्ञान दर्शन के व्यापार को, चैतन्य का अनुसरण करने वाले ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा और गोमट सार में कही गई है, लिख लीजिए आप लोग। चैतन्य का, पहले वाली लिख लीजिए, चैतन्य का अनुसरण करने वाले ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। अब दूसरी लिखिए, जीव का जो भाव वस्तु, ब्रैकेट में लिख लीजिए ज्ञेय, जीव का जो भाव वस्तु यानी ज्ञेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त, वह में नीचे दी, प्रवृत्त होता है, उसे उपयोग कहते हैं। अर्थ इसका भी वही है, कहने की स्टाइल लगे। जीव का जो भाव, जीव का जो भाव मतलब वो चैतन्य का परिणमन, अभी हमने जिसमें लिखा ना चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणमन, ये चैतन्य का परिणमन, और ज्ञेय को ग्रहण करने के यानी उपयोग, जो लक्षण बताया जीव का, वो कौन से ज्ञान और कौन से दर्शन को उपयोग कहा है कि वो जो ज्ञेयों को जानने में, ज्ञेय कुछ भी हो सकते हैं, स्वज्ञेय भी हो सकता है, परज्ञेय भी हो सकते हैं। स्वज्ञेय मतलब आत्मा को जानना भी हो सकता है, और परज्ञेय मतलब बाहरी पदार्थों को जानना भी हो सकता है। वो ज्ञेय कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन जीव का जो भाव है, चैतन्य का ये जो भी हमारा भाव है कि हम किसी को जानें, किसी को देखें, ये जो हमारी प्रवृत्ति है, इसका नाम है व्यापार। ये जो व्यापार है इसका नाम उपयोग है। नहीं ऐसे भी कह सकते थे ज्ञान जीव का लक्षण है, ऐसा कहा भी है बहुत जगह। हाँ, लेकिन अकेला ज्ञान मतलब स्टॉक में पड़ा हुआ जो ज्ञान है, बस स्वभाव है, वो जीव का लक्षण नहीं कहा। यहाँ वो रोटेट होता हुआ, उपयोग का मतलब है जानना, जानन क्रिया से सहित, ज्ञान परिणति से सहित जो ज्ञान है, यानी पर्याय को भी इसमें इंक्लूड करके लिया है। वो परिणति ज्ञान की जो पर्याय है, ऐसे नहीं कि ज्ञान गुण अकेले को लक्षण कह दिया, क्योंकि ज्ञान गुण वो पर्याय के बिना होता नहीं है। द्रव्य भी गुण के पर्याय के बिना नहीं होता, और गुण भी पर्याय के बिना नहीं होता, क्योंकि द्रव्य है उसकी कोई ना कोई पर्याय अवस्था तो होगी ही ना। सोना चाहिए, किसी ना किसी शेप में तो होगा, चूड़ी, कड़ा, अंगूठी, चैन, ये नहीं हो तो आप बिस्किट लाओगे, बिस्किट भी नहीं लाओगे तो आप कुछ भी डली, उस डली की कुछ ना कुछ शेप तो होगी ना, कुछ भी उसका, हम तो कह देंगे बिना शेप का है कहने को, लेकिन वो बिना आकार के होगा नहीं, तो वो अवस्था उसकी पर्याय होगी ही होगी। तो ये जो परिणमित होता हुआ जो ज्ञान है उसका नाम उपयोग है, वो जीव का लक्षण है। ज्ञान और दर्शन का परिणमन निरंतर चलता रहता है। तो ये जीव का जो भाव, समझ में आ गई ये बात। ज्ञेय को मतलब पदार्थों को ग्रहण करने के लिए, ग्रहण मतलब जानने देखने के लिए जो प्रवृत्त हो रहा है उसे उपयोग कहते हैं। उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। कल उस दिन हमने लिख लिए थे, निर्विकल्प यानी साकार उपयोग कहें, सामान्य प्रतिभास कहें, और इसको इधर निराकार उपयोग कहें, निराकार प्रतिभास कहें, सामान्य अवलोकन, इस तरह के शब्द इसके लिए मिलते हैं। दर्शन वास्तव में दिखा हम ऐसे कहते हैं, लेकिन ये दर्शन आंखों से देखना दर्शन नहीं है, पहली बात। हाँ, जानना भी दर्शन नहीं है। हाँ, दर्शन का मतलब है बस
सत्ता मात्र का अवलोकन, सत्ता मात्र का ग्रहण की बस वस्तुएं हैं, इतना जो उसमें वो आभास ही है, इसीलिए उसका नाम सामान्य प्रतिभास या सामान्य अवलोकन, सामान्य आभास, ये जो कहा वो दर्शन है। और इसके बाद जो भी हो रहा है विशेष, वो सब है ज्ञान। आंख से देखना वो दर्शन नहीं है, आंख से देखना भी जानना है, मति ज्ञान है ना, आंख से देखना वो भी जानना है। उस आंख से देखने से पहले चक्षु दर्शन होता है, वो सामान्य अवलोकन आंख से देखने से पहले होता है, वो अलग है, ये बारीक है, हाँ पकड़ में नहीं आता। आंख से देखना भी दर्शन नहीं है, और सम्यक दर्शन वो वाला दर्शन, ये दर्शन है क्या, वो तो श्रद्धा गुण की पर्याय है। बढ़िया, वो ये दर्शन कौन सा है, ये दर्शन गुण की पर्याय है, और सम्यक दर्शन में जो दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, इसलिए वहां वो वाले दर्शन की यहाँ इस दर्शन की कोई मैचिंग नहीं है। इस प्रकार ये दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसकी परिभाषाएं ये आगे दी हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं हम। वह इस प्रकार, प्रथम तो आत्मा यथार्थतया 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। प्रथम तो का मतलब है निश्चय से। अभी ये आचार्य देव की शैली, यहाँ 1 नंबर डला है नीचे पश्चात पे, तो यहाँ फुटनोट में देखिए, यहाँ तावत, ऊपर संस्कृत में तावत शब्द लिखा है, नीचे अर्थ में प्रथम तो लिखा है, उसके लिए ऊपर लिखा है तथा ही लिखा है, तथा ही लिखा है, तावत नहीं लिखा है। यहाँ प्रथम तो मतलब तावत, प्रथम और पश्चात बाद में। इस प्रकार जो कहा है, यहाँ लिखा है प्रथम तो आत्मा, यहाँ लिखा है प्रथम तो, और केवल दर्शन स्वभाव वाला है, उसके बाद लिखा है पश्चात। मिल गया? स्वभावात तावत, हाँ यहाँ नीचे लिखा है तावत, और फिर उसके बाद में पश्चात लिखा है। हाँ, प्रथम तो यहाँ पहली लाइन में प्रथम तो लिखा है, उसके बाद में लास्ट शब्द है लास्ट लाइन का पश्चात। मिला? तो प्रथम तो और पश्चात का मतलब पहले तो आत्मा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, और उसके बाद में फिर आगे जो बात कहेंगे वो, ऐसा अर्थ नहीं है। प्रथम तो मतलब फर्स्ट, और पश्चात मतलब बाद में, वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। यहाँ प्रथम तो का मतलब है निश्चय से, और पश्चात का मतलब है व्यवहार, यहाँ ये बता रहे हैं। हाँ, प्रथम तो मतलब निश्चय से, और पश्चात मतलब व्यवहार से। यानी अपन भी ऐसा कहते हैं, कभी कभी अपन पकड़ नहीं पाते, निश्चय व्यवहार शब्द यूज नहीं लेते, लेकिन पहली बात तो ये है, ऐसे अपन कहते हैं, पहली बात तो ये है, ये ऐसा है ही नहीं। कोई बात को बच्चे यूज लेते हैं इस लैंग्वेज को, तो पहली बात का मतलब है वास्तविकता में, एक्चुअल में तो ये है, निश्चय से तो ये है, वो लैंग्वेज है यहाँ ये प्रथम तो। ठीक है, देखिए ये फुटनोट पढ़ देती हूँ मैं एक बार पहले। यहाँ तावत प्रथम और पश्चात बाद में, इस प्रकार जो कहा है वह काल अपेक्षा से नहीं है। काल अपेक्षा मतलब आगे पीछे, प्रथम पश्चात आगे पीछे नहीं है, परंतु भाव अपेक्षा से है। उसका तात्पर्य इस प्रकार समझना, दोनों नयों के स्वरूप का निर्णय करने वाले को हे उपादेय का ज्ञान साथ साथ होता है। मतलब जब भी जीव को यथार्थ ज्ञान हो रहा है, किसी भी एक नय का ज्ञान पहले नहीं होता कि निश्चय का ज्ञान पहले, व्यवहार का ज्ञान बाद में। जब जीव ज्ञानी हुआ है तो दोनों नयों का ज्ञान एक साथ ही होता है। लेकिन हाँ, मतलब जिसको निश्चय का ज्ञान कहा ही, जब निश्चय वर्ड ही व्यवहार की अपेक्षा लिए हुए है, जैसे बड़ा कहा तो वो छोटे की अपेक्षा लिए हुए है। तो जिसको निश्चय का ज्ञान है उसको व्यवहार का भी ज्ञान है, जिसको व्यवहार का ज्ञान है उसको निश्चय का भी ज्ञान है। दोनों ज्ञान एक साथ ही प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये पहले निश्चय का प्रकट हो गया उसके बाद में व्यवहार आएगा, या पहले व्यवहार हो गया फिर बाद में निश्चय आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो दोनों का ज्ञान एक साथ ही होता है। अतः लेकिन क्या कह रहे हैं, दोनों नयों के स्वरूप का निर्णय करने वाले को हे उपादेय का ज्ञान साथ साथ होता है। अतः निश्चय का विषय सदा आश्रय करने योग्य होने से वह भाव अपेक्षा तावत यानी प्रथम है, मुख्य है। दोनों ज्ञान एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी निश्चय का विषय क्योंकि हमारे को उपादेय होता है। निश्चय व्यवहार जान के भी क्या समझना है
कि निश्चय का विषय तो उपादेय है और वह व्यवहार का विषय निश्चय का विषय। निश्चय क्या कहता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध एक अखंड सिद्ध समान सदा शुद्ध, ये निश्चय का विषय है। और व्यवहार क्या कहता है, शरीर भी जीव है, राग आदि भी जीव है। तो अब इसमें समझना क्या कि निश्चय का विषय ही उपादेय है, आश्रय करने योग्य। हमें आश्रय करना है, अनुभव करना है, तो कौन सा करेंगे, राग आदि वाले आत्मा का निश्चय, जो सिद्ध समान सदा पद मेरो वो जो है उसका। तो निश्चय का विषय सदा मुख्य है, इसलिए वो सदा प्रथम है। व्यवहार का विषय है। व्यवहार जो कह रहा है कि शरीर और आत्मा एक हैं, वो किसी प्रयोजन के लिए कहा था, अहिंसा की सिद्धि के लिए, लेकिन वो सर्वथा मानने योग्य। अगर यही मान लेंगे शरीर और आत्मा में, तो ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा, यही तो मिथ्यात्व है। व्यवहार को कहना, व्यवहार को जानना, लेकिन व्यवहार को ही सत्यार्थ निश्चय मान लेना, वो मिथ्यात्व है। व्यवहार को व्यवहार जानना और व्यवहार जो कह रहा है वो यथार्थ नहीं है, वो निश्चय नहीं है, ऐसा मानना, ये तो सम्यक्त्व है। और व्यवहार जो कह रहा है वही सच्चा है, उसको ही निश्चय मान लेना, वो मिथ्यात्व, वो मिथ्या। अतः निश्चय का विषय सदा आश्रय करने योग्य होने से वह भाव अपेक्षा तावत यानी प्रथम है, मुख्य है, उपादेय है। और नेक्स्ट पेज पे व्यवहार नय का विषय, नीचे नेक्स्ट पेज पे नीचे लाइन लगी हुई है, उस लाइन के नीचे व्यवहार नय का विषय जानने योग्य होने पर भी उसके विषय का आश्रय छोड़ने योग्य होने से भाव अपेक्षा से पश्चात यानी बाद में है, गौण है, हे है। इस प्रकार निश्चय नय के विषयभूत त्रिकाल ध्रुव चैतन्य स्वभावी आत्मा का आश्रय लेने पर कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन प्रकट होता है और तत्पश्चात जीव अप्रतिहत शुद्ध भाव से, अप्रतिहत मतलब बिना रुके, कोई बाधा नहीं, बिना बाधा के, अप्रतिहत शुद्ध भाव से परिणमित होने पर समय समय संवर निर्जरा वृद्धिंगत होते जाते हैं और अंत में जीव सिद्ध दशा प्राप्त करता है। मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया बताई है कि निश्चय का विषय सदा मुख्य है और व्यवहार का विषय गौण है, मतलब कोई प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है, लेकिन वो मानने योग्य नहीं है, श्रद्धा में वो हे है। ऐसा जब जीव मानता है और अपनी आत्मा का आश्रय कर लेता है तो संवर निर्जरा होंगे, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा और फिर संवर निर्जरा पूर्ण हो जाएंगे तो एंड में क्या होगा, सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाती है। बाकी ये जो नीचे दिया है ये, और ये समझ लीजिए आगमार्थ हैं। ये जो नीचे वाली जो लाइन है गाथा 5 की टीका में, गाथा 13 की भूमिका में, इसी ग्रंथ में, ये तो इसी ग्रंथ में ऐसा समझना। फिर आगे दिया है समय सार की 7वीं गाथा की टीका में, प्रवचन सार की गाथाओं के नंबर दिए हैं, 85 काय के दिए हैं, जैसे नाचार्य की जो टीकाएं हैं उसमें ये सब, ये आगमार्थ अपने को यहाँ बताया कि ऐसा प्रयोग निश्चय को तावत मतलब प्रथम मुख्य कहा, इसको पश्चात कहा, ऐसे प्रयोग यहाँ इन गाथाओं में भी, इन शास्त्रों में, प्रवचन सार 85 काय इन शास्त्रों में भी किए गए हैं। चलिए आ जाइए वापस पीछे। अब ये 4 प्रकार के जो दर्शन है उनका स्वरूप बता रहे हैं। प्रथम तो आत्मा यथार्थतया 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल दर्शन स्वभाव वाला है। केवल दर्शन किसे कहते हैं हम? 4 प्रकार के दर्शन है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो सबसे पहले बता रहे हैं केवल दर्शन कैसा है। वो 3 लोक 3 कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला। दर्शनोपयोग मात्र किसे कहते हैं? सामान्य को ग्रहण करने वाला। दर्शनोपयोग मतलब सामान्य, सामान्य का मतलब है सत्ता मात्र, केवल एग्जिस्टेंस स्वीकार कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि क्या है, बुक है, माइक है, रुमाल है, मोबाइल है, टेबल है, कुर्सी है, ऐसा कुछ भी भेद नहीं कर रहा। जीव है, अजीव है, काला है, नीला है, पीला है, कुछ भी नहीं, केवल है, बस है, कुछ है, सब कुछ है, जो भी है मात्र को देख रहा है, वो कहलाता है सत्ता मात्र का अवलोकन। तो 3 लोक और 3 काल वस्ती केवल दर्शन किसे कहेंगे? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जाने, वो केवल ज्ञान। और लोकालोक के समस्त पदार्थों को जो जान रहा है उसके साथ में ही उनका सामान्य अवलोकन। देखो उसके पहले नहीं कहा मैंने,
लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हुए यानी केवल ज्ञान के साथ में ही उन समस्त लोकालोक के समस्त पदार्थों का जो सामान्य अवलोकन हो रहा है उसका नाम केवल दर्शन है। विशेष अवलोकन तो ज्ञान में आएगा, केवल ज्ञान में। छद्मस्तों को तो पहले केवल दर्शन से केवल केवल नहीं, चक्षु चक्षु यानी दर्शन पहले। छद्मस्तों को दर्शन पहले होता है, दर्शनोपयोग। छद्मस्तों की जानने की प्रोसेस क्या है? पहले क्या होगा? दर्शनोपयोग, उसके बाद में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, फिर शुद्ध ज्ञान। हाँ, इस तरह से पढ़ेंगे। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध जो है पहला अध्याय अभी दिया, आपने पेपर दिया पहले अध्याय का? क्यों नहीं दिया? ये पढ़े पहले अध्याय में, देखे थे? देख के तो करा था, तो देखने में आए थे ये शब्द, याद नहीं हुआ। ये जानने की प्रोसेस है। सबसे पहले होता है सामान्य अवलोकन, उसे बोलते हैं दर्शन। छद्मस्त जीवों को जब भी ज्ञान होगा पहले सामान्य अवलोकन, उसके बाद में फिर विशेष। तो विशेष में सबसे पहले समझ में आता है कुछ है। देखो, दर्शनोपयोग और ये अवग्रह सिमिलर से लगते हैं, सिमिलर से लगते हैं, लेकिन सिमिलर दर्शनोपयोग में केवल सामान्य सत्ता लगी, फिर उसमें कुछ है, ये भी जो विकल्प आया है ना, ये विशेष जानना हो गया। दर्शनोपयोग ने जो सामान्य अवलोकन किया उसमें फिर विशेष जानना, वो कहलाता है ज्ञानोपयोग। तो सबसे पहले ऐसा ज्ञानोपयोग में अवग्रह होता है। अब हमारे को तो क्या है कि चलता रहता है बराबर, हमको ऐसे एक एक चीज पकड़ में नहीं आती। अभी हमको कुछ है लगा, फिर अब हम सोच रहे हैं क्या है, फिर हमको निर्णय हो गया, अवाय हो गई, फिर हमारा पक्का बैठ गया। जैसे अभी आपने पहला अध्याय पढ़ा, पहले तो किताब देख ली सामान्य अवलोकन, फिर पहले अध्याय का भी आपको अवग्रह हुआ, आपने देख के आंसर भरे ना, लेकिन अभी कुछ भी आप अपने मुंह से बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी याद नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आया, ये है अवग्रह। लेकिन विशेष देखा आपने एक एक खोल खोल के। एक खाली ऐसे किताब देख ली, जैसे अपन जो बुक खरीदते हैं तो ये सामान्य अवलोकन ऐसे बस कोई फटा हुआ तो नहीं है, ऐसा देखते हैं। बच्चों की किताबें लाते हैं तो देखते हैं कि नहीं देखते, कैसे उठा लाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। बंडल तो पैक आता है, फिर चेक तो करते हैं ना, वो टाइम देते हैं ना। या तो ऐसा होती है कि आप अभी बदलाओगे, कि कुछ स्कूलों में तो ये होती है आज जो बदलानी है वो बदला लो, या फिर कुछ स्कूल में दे देते हैं 15 दिन के बाद, या जैसे भी। तो एक बार अपन, क्योंकि अब पूरी किताब जब पढ़ेंगे तब तो पूरे साल भर बाद काम आएगी, कॉपीज भी खराब आ जाती है, तो ऐसे थोड़ी सी पलट के देखते हैं ना। ये हमने किया सामान्य अवलोकन। फिर हमने एक लेसन पढ़ा, थोड़ा सा खोला, नाम वाम लिखा तो थोड़ी देख ली, वो हो गया समझ लो अवग्रह। फिर लेसन जब पढ़ते जा रहे हैं वो हो गया उसका ईहा। और जब एग्जाम हो जाता है सब कुछ याद कर लेते हैं क्या हो गई, जैसे अभी हमें नहीं मिली थी, बहुत दिनों से रखी थी, तो समझ लो दर्शनोपयोग का सत्ता थी किताबों की, 2-4-6 महीने से पढ़ी थी शायद, लाके रखी थी तो वो अवग्रह था। जब से वैध द्रव्य संग्रह अपने 4-6 महीने से रखी थी तो अवग्रह था, नहीं सॉरी दर्शनोपयोग था, सत्ता थी। फिर सबको मिल गई उस दिन तो अवग्रह हो गया कि ये है, ये वाली किताब है। अब एक एक पेज पढ़ रहे हैं तो क्या हो रही है, ईहा। ईहा मतलब उसको जानने की जिज्ञासा। अब एक एक गाथा पढ़ रहे हैं तो ये कैसे बोलना है, इसका क्या अर्थ है, ये जानने की जिज्ञासा। अवग्रह में केवल लगता है कुछ है, फिर ईहा में क्या है, ऐसी जिज्ञासा जागृत होती है, और फिर निर्णय हो जाए ये तो ये है। अब इस गाथा का हमको निर्णय हो गया, एक गाथा हमने देखी, अवग्रह हुआ, फिर उसको जानने की जिज्ञासा हुई, फिर जिज्ञासा हुई तो अब अर्थ समझ लिया, ये शब्द क्या है, ये स है कि श है, ये अब समझ लिया तो ये जो तो संस्कृत में भी श कहाँ है? अच्छा श संस्कृत में, संस्कृत वाले में। तो ये जानने की जो जिज्ञासा हुई ये ईहा। और अब ये जान लिया कि ऊपर वाला पढ़ना है और उसमें स है, ये हो गया अवाय। अवाय का मतलब है निर्णय, डिसीजन जो हो गया, जानने का काम यहाँ तक पूरा हो गया है। अवग्रह हुआ, ईहा में जिज्ञासा हुई, और फिर निर्णय हो गया अवाय। अवाय, हाँ ये अवाय तक काम पूरा हो गया। अब वो अवाय होके जब आपने पेपर सॉल्व किया था ना पहले अध्याय का, तो आपने अवग्रह भी किया, फिर
पहले क्वेश्चन पेपर देखा, अवग्रह हुआ, फिर आपको ईहा हुई कि अब इसका आंसर क्या होगा, फिर आपने आंसर देख के निर्णय करके पेपर भर दिया, तो ये आपको अवाय हो गया। यहाँ तक तो हुआ, लेकिन वो बात आपको आगे याद रहे ऐसी धारणा नहीं हुई। वो बात आगे याद रहे वो कहलाती है धारणा। अवाय हो जाए तो धारणा होगी होगी जरूरी नहीं, क्योंकि नहीं होती है ना, छूट जाती है। धारणा हो जाती है तब वो बात कालांतर में याद रहती है, तब वो स्मृति में आती है। जिस चीज की धारणा होती है वही स्मृति में आती है। धारणा ही नहीं हुई तो स्मृति में कहाँ से आएगी। तो कभी कभी अवग्रह होके छूट जाता है, यह अवाय धारणा कुछ भी नहीं होते। हाँ, जाति स्मरण स्मृति का भेद है और स्मृति मति ज्ञान का भेद है। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम। तो अगर धारणा नहीं तो मैं मति ही होके रह गई, स्मृति तक भी नहीं पहुंचा। धारणा नहीं हुई तो अवाय तक हुआ। वो मति तो मनन करने का अर्थ में है। वो जो मति स्मृति है ना, हाँ, वो भेद नहीं है, वो मति ज्ञान के नामांतर है। तो वहाँ मति का अर्थ है मनन करना, जो हम मनन कर रहे हैं वो मति बुद्धि। वहाँ ये वाला अवग्रह वाला से नहीं है, ये तो प्रोसेस ये है। तो इसका मतलब धारणा होगी। हाँ, स्मृति तो तभी आएगी जब धारणा होगा। अवग्रह इहा अवाय धारणा कर रहे तो धारणा में नहीं गया जाओगे। हाँ, नहीं, देखिए, अवग्रह इहा अवाय धारणा ये हुआ, धारणा में जाने के बाद मनन होगा, लेकिन मति मनन होगा तो ही स्मृति में आएगा, ये ऐसा नियम नहीं, ऐसा नहीं है। या वो हो भी सकता है, मतलब उससे ऐसा कोई इतना कोरिलेशन नहीं है, लेकिन अवग्रह इहा अवाय धारणा होगी तो धारणा होगी तो ही उसमें स्मृति बनेगी। स्मृति कब होगी कि पहले पिछला हमने देखा होगा और वो हमारे को याद होगा, वो याद होने के बाद में वर्तमान प्रत्यक्ष, पूर्व की धारणा और वर्तमान का प्रत्यक्ष, ये दोनों मिलके बनती है स्मृति। क्योंकि याद तभी तो आएगा, अभी कुछ ऐसा कुछ अभी हुआ तभी वो याद आता है, वो कहलाती है स्मृति। तो ये जातीय स्मरण कोई बड़ी विशेष बड़ी उपलब्धि ऐसा नहीं है, मति ज्ञान का ही भेद है। किसी को भी हो सकता है, जैनी अजैनी, मतलब मिथ्यादृष्टि सम्यक दृष्टि, किसी को भी जातीय स्मरण, हाँ, त्रियंचों को भी हो सकता है। इसलिए ऐसे कोई बहुत बड़ी बात, कोई चमत्कार, स्मृति का भेद है। किसी को ऐसा ज्ञान का विशेष उपशम, स्मृति मति ज्ञानावरण नाम कर्म का विशेष उपशम होने पर, धारणा का स्मृति का विशेष उपशम, ये इस देखो अपन ने तो अभी जो पढ़े ना कर्म, केवल मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, लेकिन ये तो 148 कर्म की प्रकृतियां गिनाई गई हैं। वास्तव में कर्म के भेद होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। मति ज्ञानावरण में भी अवग्रह मति ज्ञानावरण, ईहा मति ज्ञानावरण, अवाय मति ज्ञानावरण, धारणा मति ज्ञानावरण, और फिर उसमें भी किसको जानने के, इसको अभी ये जानने में नहीं आ रहा, ये छुप गया, तो ये मोबाइल संबंधी मति ज्ञानावरण, फिर ये चाबी छुप गई तो चाबी संबंधी मति ज्ञानावरण, फिर समझ लो ये फूल छुप गया तो ये फूल संबंधी मति ज्ञानावरण। तो ये ऐसे हर पदार्थ, जितने पदार्थ हैं जिनको हम नहीं जान पा रहे, उन संबंधी ज्ञानावरण लगाते जाए तो कितने सारे हो जाएंगे। हाँ, तो जिनके ये समझ लो ईहा का वगैरह, ये जो अपनी रिद्धियां है ना, कोष्ठस्थ धान्य उपम एक बीजम, कोष्ठस्थ रिद्धि और बीज बुद्धि रिद्धि, इनमें ये अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, एक में ईहा ज्ञान मति ज्ञानावरण का विशेष उपशम है, एक में अवग्रह का विशेष उपशम है, एक में धारणा का विशेष उपशम है। इनमें ये विशेष उपशम होते हैं। तो स्मृति में भी, जाति स्मरण में भी धारणा का विशेष उपशम जिनके होता है उनको वो प्रकट हो सकता है कर्म के उपशम के हिसाब से। तो आत्मा यथार्थतया तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाला सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है। ये यहाँ तो जीव का स्वभाव बताया, लेकिन डेफिनेशन रूप में हम बोलेंगे तो केवल दर्शन किसे कहेंगे कि तीन लोक तीन काल वर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाले, सामान्य अवलोकन ग्रहण करने वाले सकल विमल सामान्य अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। तीन लोक तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के, ये तो बुक में है ही अपने, सामान्य को ग्रहण करने वाले
केवल दर्शन की डेफिनेशन। करने वाले सकल विमल दर्शनोपयोग को केवल दर्शन कहते हैं। ऐसे कर लीजिए बस इसको, क्योंकि सामान्य इधर आ ही गया है, या सामान्य अवलोकन लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। तीन लोग तीन कालवर्ती समस्त वस्तुओं के सामान्य को ग्रहण करने वाले सकल विमल सामान्य अवलोकन अथवा सकल विमल दर्शनोपयोग को केवल दर्शन कहते हैं। संपूर्ण रूप से विमल मतलब निर्मल। संपूर्ण जो केवल दर्शन है वो निर्मल है, कर्म का किसी भी रूप में उसमें उदय या क्षयोपशम वो निमित्त नहीं है। ये केवल मतलब जो केवल दर्शनावरण कर्म है उसके पूर्ण क्षय से ये प्रकट होता है, इसलिए पूर्ण निर्मल है, कर्म का क्षयोपशम इसमें नहीं है। ये चार प्रकार के दर्शन है, और उधर दर्शनावरण कर्म है वो कितने प्रकार का है? दर्शनावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म 9 प्रकार के, 9 भेद। कौन से 9 भेद हैं? हाँ, निद्रा को छोड़ के अब कौन से हैं? हाँ, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल। ये दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं। दर्शनावरण के भी ये 4 हैं। वो निद्राओं को उसमें लिया है क्योंकि वो उसके साथ में है। निद्राओं को अलग से मतलब उसमें अलग से लिया है, दर्शन के भेद में निद्रा नहीं है। तो चक्षु दर्शनावरण कर्म, अचक्षु दर्शनावरण कर्म, अवधि दर्शनावरण कर्म और केवल दर्शनावरण कर्म। तो ये 3 को छोड़े अभी केवल दर्शनावरण कर्म। तो केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय से ये प्रकट हो रहा है केवल दर्शन, इसलिए है सकल विमल, क्योंकि वहां वो केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया है, इसलिए संपूर्ण रूप से विमल यानी निर्मल है। तो ये निश्चय से तो ये जीव का स्वभाव क्या है? केवल दर्शन। एक आत्मा में शक्ति है, 47 शक्तियों में एक दृष्टि नाम की शक्ति है और एक सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति है। दृष्टि शक्ति तो है दर्शन गुण, सामान्य दर्शन, दृष्टि शक्ति कि सामान्य अवलोकन करे, और एक है सर्वदर्शित्व कि ये जो है ना ये कि संपूर्ण पदार्थों का सामान्य अवलोकन कर सके। ऐसी आत्मा में सर्वदर्शित्व नाम की शक्ति है, और उसका ही वो उसकी ही जो निर्मल पर्याय है उसका नाम है ये केवल दर्शन। ये केवल दर्शन है कि केवल दर्शनावरण कर्म के पूर्ण रूप से क्षय होने पर 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों का जो सामान्य प्रतिभास होता है उसका नाम है ये केवल दर्शन। ये वास्तव में जीव का स्वभाव है। निश्चय से तो जीव ये केवल दर्शन स्वभाव वाला है। ये स्वभाव क्यों लिखा है? केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय। हाँ, केवल दर्शन के क्षय से केवल दर्शन नहीं होता है, केवल दर्शन है। हाँ, हाँ। ठीक है, अभी तो अब आगे मेरे को आज सोच तो रही थी ये पूरा कर दूं, लेकिन नहीं हुआ। अब आगे चक्षु और अवधि की है डेफिनेशन। समय हो गया, अब लेंगे तो फिर ओवर टाइम हो जाएगा, 1 पूरा बच गया है। नेक्स्ट क्लास में लेंगे इसको अपन आगे। चलो मंडे को